हे एवरीवन, स्टोरी के इस हिस्से में हम देखेंगे कि हमारा मेन लीड ये जानने के बाद भी कि फीमेल लीड उससे प्यार नहीं करती और उससे दूर भाग गई है, वो फीमेल लीड को ढूंढ करके उसकी मर्जी के खिलाफ अपने पास रखता है। कहानी में ट्विस्ट भी बहुत है क्योंकि फीमेल लीड को लगता है कि वो मेल लीड से आसानी से बच सकती है, पर स्टोरी का मेन लीड फीमेल लीड के ऊपर हर वक्त अपनी नजरें गड़ाए हुए था। स्टोरी का ये वाला पार्ट और भी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो चलिए अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी में आगे हम देखते हैं डर के मारे चांग्यू का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ जाता है। वो घबराते हुए दीवार की तरफ भागती है। चांग्यू की सांसें उसके गले में अटकी हुई थी और वो अपने मन में सोचती है, अगर शीजिंग को पता चल गया कि ये सब मैंने जानबूझ करके उसके करीब आने के लिए किया ताकि मैं वांग से बदला ले पाऊँ, तो न जाने शीजिंग मेरे साथ क्या करेगा। चांग्यू ये सब सोच ही रही होती है, तभी अचानक उसे किचन से किसी की आवाज आती है। वो तुरंत किचन की तरफ जाती है और देखती है कि शीजिंग अभी भी वहीं पे था। चांग्यू शीजिंग को अपने सामने देख करके सोचती है, ये अभी भी यहीं पे ही है और मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना रहा है। ये तो इसके वो फोटोज देखने से ज्यादा डरावना है। तभी शीजिंग की भी नजर चांग्यू के ऊपर पड़ती है और वो उसके करीब आकर के उससे बोलता है, मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना दिया है। कल रात की वजह से तुम थक गई थी, इसीलिए आज मैं तुम्हें एक दिन की छुट्टी दे रहा हूँ। चांग्यू से कुछ बोल पाती उससे पहले अचानक शीजिंग झुकते हुए चांग्यू के करीब आता है। चांग्यू की धड़कनें तेज हो जाती है और वो शीजिंग की तरफ देखने लगती है। शीजिंग के चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और कुछ देर बाद हम देखते हैं शीजिंग अपने घर के हॉल में बैठा होता है। सुबह की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी, तभी वहाँ पे शाओलिन आता है और शीजिंग के सामने बैठते हुए, तुम्हें मुझसे क्या काम था जो तुमने इतनी जल्दबाजी में मुझे बुलाया है? चांग्यू से दूर रहो, शीजिंग शाओलिन से बोलता है। उसकी आवाज में एक खतरनाक मौत जैसी धमकी थी। फिर शाओलिन अपनी जेली से दबाते हुए एक नकली मुस्कुराहट के साथ बोलता है, क्या आप सच में उसे पसंद करते हो? वो सिर्फ एक सेक्रेटरी है। फिर शीजिंग चांग्यू पे अपना हक जताते हुए शाओलिन से बोलता है, तुम्हें पता है कि मैं किस हद तक जा सकता हूँ, इसीलिए मुझे मजबूर मत करो। अगर तुमने एक कदम उठाने की हिम्मत करी तो मैं तुम्हें इस कंट्री में रहने नहीं दूंगा। ये सुनने के बाद शाओलिन का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ जाता है और शीजिंग वहाँ से उठ के चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन रात को हम देखते हैं शीजिंग अपने ऑफिस रूम में अकेला खड़ा होता है। तभी वहाँ पे चांग्यू आती है। चांग्यू को देख करके शीजिंग उससे बोलता है, मेरे पास आओ। चांग्यू शीजिंग की बात मानते हुए उसके करीब जाती है। फिर चांग्यू शीजिंग से बोलती है, ये ऑफिस है, तुम क्या करना चाहते हो? ये सुनने के बाद शीजिंग के चेहरे पे एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है और वो चांग्यू से बोलता है, मैंने अभी तक इस बारे में सोचा नहीं है। शीजिंग की नजरें चांग्यू के चेहरे पे अटकी हुई थी और वो आगे बोलता है, मैंने बस पहले तुम्हें अपने पास बुला लिया। फिर चांग्यू घबराते हुए अपने कदम पीछे हटाती है और शीजिंग से बोलती है, मैं नहीं चाहती। फिर शीजिंग चांग्यू से बोलता है, तुम्हें पता है जिस आखिरी वुमन ने मुझे ना बोला था उसे मैंने समुद्र में फेंक दिया था। फिर शीजिंग चांग्यू के करीब आकर के रुकता है। चांग्यू उससे दूर जाने की कोशिश करती है, पर तभी शीजिंग जबरदस्ती चांग्यू का हाथ पकड़ते हुए उससे बोलता है, डरो मत। फिर शीजिंग अपनी उंगलियों से चांग्यू के हाथों को सहलाते हुए उससे बोलता है, मैं बस देखना चाहता हूँ कि अब तुम्हारे हाथ बेहतर है या नहीं। फिर चांग्यू अपने कपकपाते हुए होठों से शीजिंग से बोलती है, अगर आप ऐसा ही करते रहे तो मैं आपके खिलाफ कंप्लेन कर दूंगी। पर शीजिंग एक कदम पीछे नहीं हटता। वो चांग्यू के हाथों को अपने हाथों में पकड़ता है और धीरे धीरे उसके हाथों को अपने ऊपर रखते हुए उसे बेहद करीब कर लेता है और चांग्यू से बोलता है कि तुम्हारा जो मन करे तुम कर सकती हो। चांग्यू की भी सांसें उसके गले में अटक जाती है और वो अपने मन में सोचती है कि ये सच में पागल हो गया है। तभी शीजिंग चांग्यू से बोलता है, अभी मैंने तुमसे अपना हिसाब बराबर नहीं किया। फिर चांग्यू अपने मन में सोचती है, मेरी अडॉप्टेड मदर तुम्हारी बायोलॉजिकल मदर है। अगर मैं ये साबित कर पाई तो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं चांग्यू बचपन में अपने अडॉप्टेड मदर के पीछे पीछे चल रही होती है। उसकी अडॉप्टेड मदर उससे बोलती है, तुम्हारे मॉम डैड ने बोला था कि मुझे बस 3 दिनों तक तुम्हारा ध्यान रखना है, पर अब मुझे पूरा 1 महीना हो गया है तुम्हारा ध्यान रखते रखते और अब मैं थक चुकी हूँ। क्या अब तुम मेरा पीछा करना बंद करोगी और जाकर के अपने असली मॉम और डैड को ढूंढो? ये बोलने के बाद चांग्यू की अडॉप्टेड मदर चांग्यू को वहाँ से छोड़ के जाने लगती है। तभी चांग्यू मासूमियत से अपने हाथों में मेडिसिन लिए हुए अपना हाथ आगे बढ़ाती है और अपनी अडॉप्टेड मदर से बोलती है, आप बीमार हो इसीलिए आपको मेडिसिन लेने की जरूरत है। ये देख करके चांग्यू की अडॉप्टेड मदर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और चांग्यू से पूछती है, तुम्हारे पास ये मेडिसिन कहाँ से आई? फिर चांग्यू उनको जवाब देते हुए बोलती है, ये मुझे मेडिसिन की दुकान से मिली। मैं आपका ध्यान रखना चाहती हूँ और जब आप ठीक हो जाओगी तो मैं चली जाऊंगी। ये सुनने के बाद
बाद चांग्यू की अडॉप्टेड मदर की आंखें आंसुओं से भर आती है और वो चांग्यू के सामने बैठते हुए उससे बोलती है, आज के बाद तुम मुझे मदर बोलना, ठीक है। उस पल उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे और वो चांग्यू को अपने करीब करके उसे अपने गले लगा लेती है। अब सीन प्रेजेंट में आता है और हम देखते हैं कि चांग्यू शीजिंग से बहाना बनाते हुए बोलती है, काफी रात हो गई है, अब मुझे चलना चाहिए, और वहाँ से चली जाती है। चांग्यू के जाने के बाद फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं एक सड़क किनारे लीमो को शीजिंग की फाइल देते हुए उससे बोलती है, आपके कहने पे मैंने ये टेस्ट रिपोर्ट निकलवाई है। इसका मतलब उस दिन शीजिंग ने चांग्यू की सच्चाई जान ली थी और वो सब कुछ जानते हुए भी चांग्यू को अपने करीब रखना चाहता था। शीजिंग अपने कपकपाते हुए हाथों से उस फाइल को पकड़ता है और जैसे ही उसे पता चलता है कि उसकी रियल मदर और कोई नहीं बल्कि चांग्यू की अडॉप्टेड मदर है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। चांग्यू शीजिंग से प्यार नहीं करती थी और सिर्फ उसके पास वांग मिलिन से बदला लेने के लिए आई थी। इस सच्चाई का पता लगने के बाद भी शीजिंग चांग्यू की फिक्र दिखाते हुए लीमो से बोलता है, तुम्हें चांग्यू का और ज्यादा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वो जो खेल खेल रही है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। फिर लीमो वहाँ से चली जाती है। लीमो के जाने के बाद शीजिंग अपने मन में सोचता है, चांग्यू इतनी आसानी से मैं तुम्हें बच के नहीं जाने दूंगा। अगर तुमने मुझे छोड़ के भागने की कोशिश करी तो सबसे पहले मुझे पता चलेगा। फिर अगले दिन हम देखते हैं चांग्यू ऑफिस आती है। तभी शियो चांग्यू को देख करके उसके पास आती है और उसे नीचा दिखाते हुए बोलती है, तुम्हारी जैसी वुमन शीजिंग की किसी काम की नहीं है, तुम एक सेक्रेटरी हो, तुम सिर्फ शीजिंग की मिस्ट्रेस बन सकती हो क्योंकि तुम मो फैमिली को नहीं जानती। ये सुनने के बाद चांग्यू के चेहरे पे एक नकली मुस्कुराहट आ जाती है और वो शियो को कुछ बोल पाती उससे पहले शीजिंग चांग्यू के करीब आते हुए उसके पास आकर के खड़ा हो जाता है और अपने हाथों से चांग्यू के कंधों को पकड़ के सबके सामने बोलता है, मुझे चांग्यू से मैरिज करनी है, मुझे नहीं लगता कि इससे किसी को कोई तकलीफ होनी चाहिए। उस पल चांग्यू के लिए शीजिंग का पागलपन और जुनून देख करके शियो का भी चेहरा डर के मारे सफेद पड़ जाता है। वो शीजिंग के सामने बोलने की हिम्मत ही नहीं कर पाती और शीजिंग चांग्यू पे अपना हक जताते हुए उसके हाथों को पकड़ता है और सबके सामने से उसे अपने साथ वहाँ से ले जाता है। ये देख करके चांग्यू भी पूरी तरह हैरान रह जाती है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं फिर शीजिंग चांग्यू का हाथ पकड़े हुए उससे बोलता है, अगर तुम्हें मदद चाहिए तो तुम मुझसे बोल सकती हो। फिर चांग्यू शीजिंग के हाथों से अपना हाथ छुड़ाते हुए उससे गुस्से में बोलती है, क्या तुम मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते हो क्योंकि मैं एक वुमन हूँ? फिर शीजिंग चांग्यू से बोलता है, मैं तुम्हारी हिफाजत इसीलिए नहीं कर रहा क्योंकि तुम एक वुमन हो, बल्कि इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी वुमन हो। ये सुनने के बाद चांग्यू पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है, उसकी दिल की धड़कन रुक जाती है और वो शीजिंग से बोलती है, तुम जानते हो ना कि ये सब सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है। तभी शीजिंग चांग्यू से बोलता है, मैंने तुम्हें बोला था कि मैं तुम्हारा हूँ, तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा शी ग्रुप में आने का असली इरादा क्या था? ये सुनने के बाद चांग्यू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस पल चांग्यू के चेहरे से उसका डर साफ नजर आ रहा था और वो अपने कपकपाते हुए होठों से शीजिंग से बोलती है, अब इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करते हैं। ये बोलने के बाद चांग्यू वहाँ से चली जाती है और शीजिंग उसे चाह करके भी नहीं रोक पाता। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं रात का अंधेरा और गहरा हो रहा था और चांग्यू अपने कमरे में अकेली बैठी होती है। उस पल चांग्यू के हाथों में वाइन का ग्लास होता है और उसकी आंखों में से आंसू रुक ही नहीं रहे होते हैं। वो वाइन पीते हुए फूट फूट के रोने लगती है। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं चांग्यू के फादर गैम्बलिंग की वजह से कर्ज में पूरी तरह डूबे हुए थे और चांग्यू की मदर उन्हें छोड़ के किसी और के साथ चली गई थी। इसीलिए वो अक्सर चांग्यू को बिना किसी बात के उस पे अपना गुस्सा उतारते हुए उसे पनिश किया करते थे। पर एक दिन अचानक उसकी इस अंधेरी जिंदगी में एक रोशनी की तरह उसकी अडॉप्टेड मदर आई और उन्होंने अपनी परवाह ना करते हुए चांग्यू को उसके फादर से बचाते हुए उसे हमेशा के लिए अपने साथ ले आई। अब सीन प्रेजेंट में आता है और हम देखते हैं कि चांग्यू अपनी पुरानी यादों में पूरी तरह खोई हुई थी। उस पल उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे होते हैं और वो दोबारा वाइन पीने ही वाली होती है। तभी शीजिंग अचानक चांग्यू के करीब आकर के चांग्यू को रोकते हुए उसके हाथों से वाइन लेकर के नीचे रख देता है। फिर चांग्यू शीजिंग की तरफ देखती है और उससे बोलती है कि ये मेरा घर है, इसीलिए तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। पर शीजिंग का ध्यान चांग्यू के चेहरे की तरफ होता है और वो अपने हाथों से चांग्यू के चेहरे को पकड़ते हुए उससे बोलता है, क्या तुम रो रही थी? चांग्यू उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। फिर शीजिंग अपनी उंगलियों से चांग्यू के गालों को सहलाते हुए उसके आंसू पोंछता है। पर तभी चांग्यू शीजिंग के हाथों को अपने चेहरे से दूर हटाते हुए उससे बोलती है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। पर शीजिंग चांग्यू को बहुत ज्यादा चाहने लगा था और उससे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था और वो चांग्यू से अपनी भारी
आवाज में बोलता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ और तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। फिर शीजिंग चांग्यू के करीब आता है और उसे अपनी गोद में उठा करके पास ही रखे हुए सोफे के ऊपर बैठा देता है। ये देख करके चांग्यू शीजिंग से दूर जाने की कोशिश करती है, पर तभी शीजिंग चांग्यू को रोकते हुए उसके सामने अपनी नीज पे बैठता है और उसे कस के अपनी बाहों में पकड़ लेता है, जैसे कि उस पल चांग्यू उसकी पूरी दुनिया हो। फिर चांग्यू अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा करके शीजिंग को अपने आप से दूर करने के लिए उस पे अपने हाथ पैर मारने लगती है। ये देख करके शीजिंग चांग्यू के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ लेता है और अपने दूसरे हाथ से चांग्यू को घेरते हुए उसके चेहरे के करीब आकर के उससे बोलता है, चांग्यू मेरे खिलाफ जा करके तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। फिर चांग्यू घबराते हुए उससे बोलती है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। ये सुनने के बाद शीजिंग के चेहरे पे एक खतरनाक सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो चांग्यू से बोलता है, पर मुझे ये खत्म नहीं करना। ये बोलने के बाद शीजिंग चांग्यू का हाथ पकड़ के उसे अचानक अपने करीब खींचता है और उसे किस करता है। चांग्यू शीजिंग से दूर हटने की कोशिश करती है, तभी शीजिंग अपने दूसरे हाथ से चांग्यू के चेहरे को पकड़ के उसे दोबारा अपने करीब खींचते हुए किस करता है, जब तक कि चांग्यू की सांसें फूल नहीं जाती। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं शीजिंग अपने हाथों से चांग्यू के गालों को सहलाते हुए उसके आंसुओं को पोंछता है और उसकी तरफ देख करके उससे बोलता है कि तुम अपने फादर से इतना क्यों डरती हो। ये सुनने के बाद घबराते हुए चांग्यू की सांसें तेज हो जाती है और वो शीजिंग से बोलती है, वो मेरे फादर नहीं है, वो सिर्फ एक डीमन है। और हम फ्लैशबैक में फिर शीजिंग अचानक चांग्यू के करीब आता है और उसके बालों को सहलाते हुए उसे हक कर लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और अगली सुबह हम देखते हैं सुबह की रोशनी हॉस्पिटल के दीवारों पे पड़ रही थी और शीजिंग अपने हाथों में फूल लिए हुए अपनी मदर के हॉस्पिटल रूम के बाहर आता है। पर शीजिंग जैसे ही कमरे का दरवाजा खोल रहा होता है उसके मन में हजारों सवाल आ जाते हैं। क्या मेरी मदर मुझे पहचान पाएंगी? आपने मुझे अकेला क्यों छोड़ा? आखिर मैं उनसे क्या बोलूंगा? कहीं मैं उनके लिए और बड़ी मुसीबत तो नहीं खड़ी कर दूंगा? तभी अंदर से उसकी मदर की आवाज आती है, चांग्यू क्या तुम वापस आ गई? तभी शीजिंग घबराते हुए अपने आप को दीवार के पीछे छुपा लेता है और अपने साथ लाए हुए फूल को दरवाजे पे ही रख के वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम शाम को देखते हैं शीजिंग की डार्क और खतरनाक साइड पूरी तरह बाहर आ जाती है। वो अपने सामने चांग्यू के फादर को जमीन पे गिरा करके उन्हें पनिश कर रहा था। चांग्यू का फादर रोते हुए अपनी जान की भीख मांगते हुए शीजिंग से बोलता है, मुझे छोड़ दो, आखिर तुम हो कौन? मैं तो ये भी नहीं जानता। समुद्र की हवा शीजिंग के चेहरे को छू रही थी और वो चांग्यू के लिए अपना जुनून दिखाते हुए बोलता है, कल तुमने मेरी लिटिल रैबिट को रुलाने की कोशिश की। तुम्हें पता है तुम्हारा नाम सुनते ही वो कितनी डर गई थी। उस डर को मैं दोबारा उसके चेहरे पे कभी नहीं देखना चाहता। फिर चांग्यू के फादर शीजिंग से रोते हुए बोलते हैं, आखिर तुम हो कौन? फिर शीजिंग एक मौत जैसी धमकी देते हुए उससे बोलता है, मेरी मदर के साथ तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, इसीलिए मैं कौन हूँ तुम्हारा ये जानना जरूरी नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है और रात को हम देखते हैं रात का अंधेरा और भी गहरा हो रहा था और शीजिंग चांग्यू के साथ बाथरूम में होता है। शीजिंग चांग्यू के बालों को सहलाते हुए उसे किस करता है। उस पल चांग्यू को अपने इतने करीब देख करके शीजिंग के दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। चांग्यू भी शीजिंग को किस करती है, तभी शीजिंग के हाथों से शार गिर जाता है जिससे कि वो दोनों भीग जाते हैं और शीजिंग चांग्यू को अपने ऊपर टिकाते हुए उसे किस करता है जब तक कि उन दोनों की सांसें नहीं फूल जाती। फिर शीजिंग चांग्यू के चेहरे को पकड़ के उससे बोलता है, तुम मेरे से किसी भी तरह का सवाल कर सकती हो, पर मुझे छोड़ के जाने के बारे में मत सोचना। उस पल शीजिंग की आवाज में चांग्यू को उसे खोने का डर साफ नजर आ रहा था और शीजिंग चांग्यू के करीब आकर के उसे फिर से किस करने लगता है। चांग्यू अपने मन में सोचती है, क्या ये शैतान सच में मुझे पसंद आने लग गया है? फिर चांग्यू अपने हाथों से शीजिंग की शर्ट उतारती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और कुछ देर बाद हम देखते हैं चांग्यू शीजिंग के बराबर में सो रही होती है। शीजिंग को अपने सामने इस तरह से सोता हुआ देख करके चांग्यू के चेहरे पे एक अलग सी चमक आ जाती है और वो अपनी उंगलियों से शीजिंग के चेहरे को सहलाने लगती है। फिर हम देखते हैं कि चांग्यू एक दीवार के पास जाती है जहाँ पे शीजिंग की शर्ट रखी हुई थी। चांग्यू उस शर्ट को अपने हाथों में लिए हुए शीजिंग की खुशबू महसूस कर रही होती है क्योंकि अब वो भी शीजिंग को पसंद करने लग गई थी। पर तभी उसे अपने सामने वहाँ पे रखे हुए कुछ पेपर्स दिखते हैं। चांग्यू जैसे उन पेपर्स को देखती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि शीजिंग सब कुछ पहले से ही जानता था। डर के मारे उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ जाता है। वो घबराते हुए शीजिंग की तरफ देखती है और अपने मन में सोचती है, इसका मतलब कि ये पहले से सब कुछ जानता था, पर अब मैं पीछे नहीं हट सकती। फिर सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन हम देखते हैं चांग्यू अपने कमरे के खिड़की के पास खड़ी होती है। सुबह की रोशनी दीवारों पे पड़ रही थी। तभी अचानक शीजिंग चांग्यू के पास आता है। चांग्यू शीजिंग को देख करके उससे बोलती है कि मुझे अब तुम्हारी सेक्रेटरी नहीं बनना, इसीलिए मैं ये नौकरी छोड़ रही हूँ। ये सुनने के बाद शीजिंग हैरान रह जाता है। शीजिंग आगे बढ़ के चांग्यू को रोकने की कोशिश करते हुए उसके करीब जाता है और उसे अपनी बाहों में भरते हुए उससे बोलता है, मैंने तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दी। फिर
चांग्यो उससे बोलती है कि आप किसी और पर्सन को क्यों नहीं ढूंढ लेते। फिर शीजिंग चांग्यो से बोलता है कि मैं किसी और के बारे में कैसे सोच सकता हूँ जब मैंने हमेशा तुम्हारे सपने देखे हैं और हमेशा तुम्हें चाहा है। ये सुनने के बाद चांग्यो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। तभी शीजिंग चांग्यो के सर पे किस करता है। फिर शीजिंग चांग्यो से थोड़ा दूर हटता है और उसके सामने अपनी नीज पे बैठ करके उसे एक रिंग दिखाते हुए उससे बोलता है चलो मैरिज कर लेते हैं। ये सुनने के बाद चांग्यो हैरानी से शीजिंग की तरफ देखने लगती है और अगले ही पल पीछे मुड़ के दीवार का पर्दा खोल देती है जिससे कि उसका बनाया हुआ सारा प्लान साफ नजर आ रहा था और शीजिंग से बोलती है क्या तुम्हें अभी भी मैरिज करनी है। शीजिंग की नजर अपने सामने उस दीवार पे पड़ती है। अपने सामने उस दीवार को देख करके शीजिंग के दिल के हजारों टुकड़े हो जाते हैं। चांग्यो के अंदर की आग अब भड़क चुकी थी और वो शीजिंग से बोलती है तुम्हें लगा कि मैं सच में तुम जैसे कोल्ड ब्लडेड जानवर से प्यार करूंगी जो अपनी मदर को छोड़ने से पहले भी नहीं झिझका हो। पर उसे क्या ही पता था कि शीजिंग ने कभी भी अपनी मदर को नहीं छोड़ा था बल्कि उसकी मदर ने उसे छोड़ा था और उसे तो इस बारे में पता तक नहीं था। उसने सब कुछ जानते हुए भी अपनी मदर के पास जाने की कोशिश की और चांग्यो को पागलों की तरह चाहा। शीजिंग के दिल के हजारों टुकड़े हो जाते हैं पर उस पल भी चांग्यो के लिए उसका प्यार बिल्कुल कम नहीं होता और चांग्यो के चेहरे की तरफ झुकते हुए उसके गालों को सहलाते हुए उससे बोलता है चांग्यो तुम शुरुआत से मेरे पास सिर्फ इसीलिए आई थी ताकि तुम मेरे परिवार से बदला ले सको। क्या एक भी पल के लिए तुमने मुझे सच में प्यार किया था। फिर शीजिंग चांग्यो से बोलता है तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारा खेल खत्म कर सकता हूँ। फिर चांग्यो अपने अंदर की नफरत को बाहर लाते हुए शीजिंग से बोलती है मेरी जिंदगी मेरी मदर की दी हुई है इसीलिए उनके लिए मैं अपनी जिंदगी भी दांव पे लगाने के लिए तैयार हूँ। उस पर शीजिंग की आंखों में डार्क बेहद डरावनी और एक खतरनाक सी असलियत आ जाती है और वो चांग्यो से अपनी भारी आवाज में बोलता है तुम में बहुत बचपन है। आगे शीजिंग चांग्यो के गालों को सहलाते हुए उससे बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि अब तक तुमने जो भी चीजें की है वो किसी लायक थी। तुम अभी तक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। चांग्यो की सांसें अटक जाती है और वो अपने आंसुओं को रोकते हुए शीजिंग से बोलती है तुम शी फैमिली के सिर्फ एक इलिजिटिमेट चाइल्ड हो जो कि सिर्फ शी फैमिली में रहने के लिए अपनी खुद की मदर को नहीं चाहता। फिर शीजिंग अपने दोनों हाथों से चांग्यो के चेहरे को पकड़ के उसे अपने करीब खींचता है और उससे बोलता है कि क्या तुम्हें पता है जो तुम बोल रही हो उससे तुम खतरे में आ सकती हो। तभी चांग्यो शीजिंग से चिल्लाते हुए बोलती है मैं चाहती हूँ कि तुम अपने इस कोल्ड ब्लडेडनेस की कीमत चुकाओ। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे पास कुछ न बचे ताकि तुम अकेले रहने के दर्द को महसूस कर पाओ। उस पल चांग्यो की आंखों में शी फैमिली के लिए उसकी नफरत साफ नजर आ रही थी। ये सुनने के बाद शीजिंग पूरी तरह जम जाता है। उसके पास कोई जवाब नहीं था और वो वहाँ से चला जाता है। शीजिंग के जाने के बाद चांग्यो अंधेरे कमरे में अकेली खड़ी होती है। उसकी ठंडी आंखों में एक अजीब सा दर्द था और वो शीजिंग की फोटो को जमीन से उठाते हुए उसकी आंखें आंसुओं से भर आती है और वो अपने मन में सोचती है क्या मैं सच में इसे पसंद करने लग गई हूँ। अब मैं क्या करूँ। चांग्यो फूट फूट के रोने लगती है। उस पल उसके आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तभी चांग्यो को हॉस्पिटल से फोन आता है और उसे पता चलता है कि उसकी मदर की हालत अब और खराब हो चुकी है। फिर सीन शिफ्ट होता है और कुछ देर बाद हम देखते हैं चांग्यो अपने मदर के हॉस्पिटल रूम के बाहर बैठी होती है। डर के मारे वो पूरी तरह कपकपा रही थी। तभी शाओलिन जानबूझ करके चांग्यो के पास आता है और चांग्यो को अपना कार्ड देते हुए उससे बोलता है तुम इन पैसों को रख लो। पर चांग्यो उसका कार्ड वापस करते हुए उससे दूर जाने की कोशिश करती है। तभी उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं। इस बात का फायदा उठाते हुए शाओलिन जानबूझ करके चांग्यो के करीब आते हुए उसे संभालने की कोशिश करता है। उसी पर शियो चुपके से शाओलिन और चांग्यो की फोटो ले लेती है। इधर हम देखते हैं शीजिंग अपने ऑफिस में होता है। अपने फोन में शाओलिन और चांग्यो की फोटो देख करके शीजिंग का चेहरा जेलसी से लाल हो जाता है और लीमो से चांग्यो के लिए अपनी पॉजिटिवनेस दिखाते हुए उससे बोलता है मुझे चांग्यो के हर पल की खबर चाहिए। लीमो से बताती है कि आपकी मदर को अब होश आ गया है और वो खतरे से बाहर है पर मिस ली ने पिछले 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। फिर शीजिंग अपने मन में सोचता है चांग्यो मैं तुम्हें हमेशा अपने पास रखूंगा। मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ ताकि मैं तुम्हें पा सकूं। फिर भी तुम शाओलिन के साथ हो। क्या तुम मेरे से इस तरह से पेश आना चाहती हो। अगले ही पल शीजिंग अपने ऑफिस से निकल के बिना एक भी पल बर्बाद किए हुए हॉस्पिटल में आता है। शीजिंग अभी कमरे की तरफ बढ़ ही रहा था तभी वो कॉरिडोर में देखता है अचानक चांग्यो के कदम लड़खड़ा जाते हैं और वो गिरने वाली होती है। तभी शाओलिन उसे संभालते हुए पकड़ लेता है पर शाओलिन का हाथ चांग्यो के कंधों पे देख करके शीजिंग का खून जेलेसी और गुस्से से उबलने लगता है। वो अपने हाथों को कसता है और गुस्से में शाओलिन की तरफ बढ़ के उसे धकेलते हुए चांग्यो से दूर कर देता है। अचानक शीजिंग को अपने सामने देख करके चांग्यो पूरी तरह हैरान रह जाती है। तभी शीजिंग उससे बोलता है कि मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है पर चांग्यो उससे बात करने के लिए साफ मना कर देती है। ये देख करके शीजिंग लीमो से बोल करके शाओलिन को वहाँ से दूर भगा देता है और अब कॉरिडोर में वो दोनों अकेले बचते हैं। शाओलिन के जाने के बाद शीजिंग की गहरी आंखें चांग्यो के कमजोर चेहरे पे टिकी हुई थी और वो चांग्यो से बेहद नरमी से बोलता है मैं तुम्हारे लिए फूड लेकर के आया हूँ पहले इसे खा लो। पर चांग्यो उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती और उसे पूरी तरह अनदेखा करके वहाँ से चली जाती
जाती है। ये देख करके शेजिंग अपना पेशेंस पूरी तरह खो देता है और लीमो से बोलता है मौका देख करके उसे बांध दो और मेरे पास लेकर के आओ। फिर लीमो बोलती है बॉस आप चाहते हो कि मैं मिस ली को किडनैप करूं या सिर्फ किडनैप करने का दिखावा करूं? फिर शेजिंग लीमो से बोलता है बस दिखावा करो, याद रहे उसे एक खरोच तक नहीं आनी चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और कुछ देर बाद हम देखते हैं चांग्यो अपने मदर के साथ हॉस्पिटल रूम में होती है। चांग्यो की अडॉप्टेड मदर जान गई थी कि चांग्यो अपनी पूरी जिंदगी शी फैमिली से बदला लेने के लिए इतनी तकलीफ में है, इसीलिए वो अचानक चांग्यो से बोलती है मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि तुम अपने अंदर की नफरत को छोड़कर अपने लिए जियो। ये सुनने के बाद चांग्यो फूट फूट के रोने लगती है और अपनी अडॉप्टेड मदर से बोलती है पर आपने जो सालों तक दर्द सहा है उसका क्या, तुम मेरी सबसे बड़ी ब्लेसिंग हो। चांग्यो की अडॉप्टेड मदर मुस्कुराते हुए उसकी बातों का जवाब देती है। फिर चांग्यो की अडॉप्टेड मदर मुश्किल से अपना हाथ चांग्यो की तरफ बढ़ाते हुए उससे बोलती है मुझे प्रॉमिस करो कि तुम ये सब छोड़ दोगी और सिर्फ अपने लिए जियोगी। फिर चांग्यो अपनी मदर के पास आती है और उनका हाथ पकड़ के उनसे बोलती है मैं प्रॉमिस करती हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और अगली शाम को हम देखते हैं धीरे धीरे चांग्यो की आँख खुलती है और उसे एहसास होता है कि उसके हाथ और पैर एक कुर्सी के सहारे बंधे हुए थे। चांग्यो पूरी तरह घबरा जाती है, तभी उसकी नजर अपने सामने बैठे हुए शेजिंग पे पड़ती है जो कि इस वक्त चांग्यो की तरफ ही किसी शिकार की तरह देख रहा था। चांग्यो की सांसें तेज हो जाती है और वो शेजिंग से बोलती है मैं आखिर यहाँ पे कैसे आई। फिर शेजिंग चांग्यो से अपनी गहरी आवाज में बोलता है कि एक शिकारी को अपने शिकार के पास नहीं होना चाहिए। ये सुनने के बाद चांग्यो घबराते हुए अपने हाथ पैर खोलने की कोशिश करती है पर वो पूरी तरह से बंधी हुई थी और वो शेजिंग से चिल्लाते हुए उससे बोलती है मुझे जाने दो। पर तभी शेजिंग धीरे धीरे अपने कदम चांग्यो की तरफ बढ़ाता है और उसके करीब बैठते हुए उसे अपने हाथों से सूप पिलाता है, पर चांग्यो अपना इनकार दिखाते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती है। फिर शेजिंग थोड़ा आगे झुकते हुए चांग्यो से धीमी आवाज में बोलता है अगर तुम नहीं खाओगी तो मुझे तुम्हें अपने मुंह से खिलाना पड़ेगा। ये सुनने के बाद चांग्यो शेजिंग से घबराते हुए बोलती है मुझे जाने दो, मेरी मदर अभी भी हॉस्पिटल में है। फिर शेजिंग चांग्यो के सामने अपनी नीज पे बैठता है। फिर शेजिंग चांग्यो के चेहरे के सामने झुकता है और उसे फूट देते हुए उससे बोलता है अगर तुमने चुपचाप ये सारा खत्म कर दिया तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। अब चांग्यो के पास और कोई रास्ता नहीं बचता और वो शेजिंग की बात मानते हुए उसके हाथों से सूप पी लेती है। चांग्यो के सूप पीने के बाद शेजिंग अपनी उंगलियों से चांग्यो के होठों को पोंछते हुए अचानक उसके करीब आता है और उसे किस करता है। उस पल चांग्यो को अपने इतने करीब देख करके शेजिंग की दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। तभी चांग्यो उससे बोलती है मेरा हाथ खोलो। फिर शेजिंग चांग्यो की बातों को मानते हुए उसको खोल देता है और फिर चांग्यो को उस कुर्सी से उठाते हुए अपने करीब खींच करके अपनी गोद में उठा करके पास ही रखे हुए टेबल के ऊपर बैठा देता है। ये देख करके चांग्यो की सांसें अटक जाती है और वो शेजिंग से बोलती है ये तुम क्या कर रहे हो, ये ऑफिस है। शेजिंग की आंखें चांग्यो के होठों पे अटक जाती है और वो चांग्यो से बोलता है इसीलिए क्या सेक्रेटरी ली को इसी जगह पे नहीं होना चाहिए। ये बोलने के बाद शेजिंग अचानक चांग्यो के करीब आता है और उसके बालों को सहलाते हुए उसे किस करता है। चांग्यो का दिल इतने जोरों से धड़कने लगता है कि उसकी आवाज बाहर तक सुनाई दे रही थी। फिर शेजिंग अपने हाथों से चांग्यो के कंधों को पकड़ता है और वहाँ से कपड़ों को हटाते हुए चांग्यो से बोलता है अगर हमारा मिलना एक गलती थी तो आज रात के बाद इस गलती के बारे में भूल जाओ। और वो दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और अगली सुबह हम देखते हैं शेजिंग अपने ऑफिस के कमरे में बैठा होता है। तभी लीमो घबराते हुए उसके पास आती है बॉस मिस ली गायब हो चुकी है। ये सुनने के बाद शेजिंग गुस्से से पागल हो जाता है और लीमो से बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा, मिस ली ने अपनी मदर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर लिया। हमने इस शहर में पूरी तरह छान मारा पर वो दोनों इस शहर में कहीं नहीं है। ये सुनने के बाद शेजिंग का गुस्सा उसके कंट्रोल से बाहर हो जाता है और वो लीमो से चिल्लाते हुए बोलता है। फिर लीमो वहाँ से चली जाती है। लीमो के जाने के बाद शेजिंग अपने मन में सोचता है चांग्यो तुम्हें लगता है कि दुनिया के दूसरे कोने में जा करके तुम मेरे से छुटकारा पा सकती हो, तुम बिल्कुल गलत हो। तुम्हारी किस्मत में सिर्फ पूरी जिंदगी मेरे साथ रहना लिखा है। साउथ के कोस्टल सिटी में जहाँ पिछले 10 दिनों से चांग्यो अपनी पहचान छुपा करके रह रही थी, अचानक उसकी दुनिया दोबारा पलट जाती है। चांग्यो शेजिंग को अपने सामने देखती है। डर के मारे उसके हाथ कपकपाने लगते हैं और वो तुरंत वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर तभी शेजिंग चांग्यो को पकड़ के उसे अपने करीब खींचता है। फिर चांग्यो शेजिंग से बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर शेजिंग चांग्यो से बोलता है कि मेरी सेक्रेटरी मेरे को छोड़ के चली गई थी, मैं बस वापस उसे अपने साथ ले जाने आया हूँ। चांग्यो का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ जाता है और वो शेजिंग से अपने कपकपाते हुए होठों से बोलती है मुझे जाने दो, मुझे मेरी मदर का ध्यान रखना है। तभी शेजिंग चांग्यो से बोलता है भूलो मत, वो मेरी भी मदर है। चांग्यो से कुछ बोल पाती उससे पहले शेजिंग चांग्यो को रोकते हुए उसके करीब आता है और अचानक उसे किस करता है। कुछ देर बाद शेजिंग चांग्यो के चेहरे को पकड़ के उससे बोलता है तुम्हें पता है तुम्हारे बिना इन 10 दिनों में मैंने हर एक दिन कैसे गुजारा है। ली चांग्यो अब तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। ये बोलते ही शेजिंग चांग्यो को जबरदस्ती अपने कंधों पे उठा लेता है और अपने साथ
साथ उसे वहाँ से लेके चला जाता है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं शीजिंग चांग्यो को उसके घर पे लेकर के आता है और अपने कंधों से उतारते हुए उसे पास ही एक सोफे के ऊपर बिठा देता है। फिर शीजिंग अपनी नजरें चांग्यो के चेहरे पे गड़ाए हुए अपनी नीज पे उसके सामने बैठता है और फिर चांग्यो के दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़ के धीरे से उसके मुंह का टेप हटाता है। टेप हटते ही चांग्यो घबराते हुए शीजिंग से बोलती है, तुमने मेरी मदर को कहाँ रखा है? आखिर तुम क्या चाहते हो? प्लीज हमें जाने दो। उस पल शीजिंग के दिल का सबसे गहरा हिस्सा भी हारा हुआ महसूस करता है और वो अपने दोनों हाथों से चांग्यो के चेहरे को पकड़ के उससे बोलता है, आखिर मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ? चांग्यो उसे अपने आप से दूर करने की कोशिश करती है, पर तभी शीजिंग चांग्यो को रोकते हुए अपने दोनों हाथों से चांग्यो को कवर कर लेता है और उसे जोर से हक करता है। फिर शीजिंग चांग्यो से बोलता है, कुछ देर के लिए मुझे बस इसी तरह रहने दो, मुझे छोड़ के मत जाओ। तभी चांग्यो को एहसास होता है कि शीजिंग को बहुत तेज फीवर था और शीजिंग चांग्यो की बाहों में अपने होश खो बैठता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और अगली सुबह हम देखते हैं शीजिंग चांग्यो के साथ उसके बेड पे होता है और उसने अभी भी चांग्यो को अपनी बाहों में पकड़ा हुआ था। धीरे धीरे शीजिंग की नींद खुलती है और वो अपनी बाहों में चांग्यो को सोते हुए देख ही रहा होता है। चांग्यो ने पूरी रात शीजिंग का ध्यान रखा था। तभी अचानक चांग्यो की भी नींद खुलती है और वो शीजिंग को देख करके अचानक उससे दूर हटने की कोशिश करती है, पर तभी शीजिंग चांग्यो को रोकते हुए उसे दोबारा अपने करीब खींच लेता है और फिर से चांग्यो को अपनी बाहों में भर लेता है। ये देख करके चांग्यो उससे बोलती है, जैसे तुम्हारा फीवर ठीक हुआ तुम फिर से उसी तरह पेश आने लग गए। शीजिंग उससे बोलता है कि कल पूरी रात तुमने मेरा ध्यान रखा। फिर शीजिंग थोड़ा आगे झुकते हुए चांग्यो के होठों के करीब आकर के धीमी आवाज में बोलता है, मैं तो बस इसीलिए तुम्हें कुछ देना चाहता था। फिर चांग्यो अपने मन में सोचती है, मुझे इस वक्त इसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए। अपनी मदर के मिलने के बाद मैं इस शैतान को अच्छा सबक सिखाऊंगी। चांग्यो ये सब सोच ही रही होती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। इधर शीजिंग चांग्यो को अपने सामने इस तरह से देख करके मुस्कुराने लगता है। ये देख करके चांग्यो का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और वो वहाँ से भाग जाती है। चांग्यो के जाने के बाद शीजिंग भी चांग्यो के बारे में सोचते हुए मुस्कुराने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन हम देखते हैं शीजिंग चांग्यो को अपने साथ उसकी अडॉप्टेड मदर से मिलवाने के लिए लेकर के आता है। सुबह की रोशनी चांग्यो के मदर के चेहरे पे पड़ रही थी और दूर से उन्हें देख करके चांग्यो के चेहरे पे एक सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। तभी शीजिंग चांग्यो के करीब आता है और उसे अपने दोनों बाजुओं में भरते हुए उससे बोलता है कि अगर तुमने फिर से भागने की कोशिश करी तो इस बार मैं तुम्हें पकड़ के अपने बेड से बांध दूंगा। फिर चांग्यो शीजिंग की तरफ देख करके मुस्कुराते हुए बोलती है, तुम मदर को वापस ले आए। फिर शीजिंग अपने हाथों को चांग्यो के कंधों पे टिकाते हुए उससे बोलता है, वो मेरी भी मदर है, मैं उन्हें हर्ट नहीं कर सकता। मैंने इनके लिए एक स्पेशलिस्ट भी रखी है ताकि इनके आखिरी दिनों में इन्हें बिल्कुल भी दर्द का एहसास न हो। ये सुनने के बाद चांग्यो के चेहरे पे एक अलग सी चमक आ जाती है और वो शीजिंग का हाथ पकड़ के उससे बोलती है, तुम्हारा शुक्रिया, पर शिव से तुम्हारी मैरिज होने वाली थी। चांग्यो ने आहिस्ता से पूछा। उस पल शीजिंग की आंखों में चांग्यो के लिए उसका प्यार साफ नजर आ रहा था और वो चांग्यो से बोलता है, मेरी मैरिज पार्टनर का नाम चांग्यो है और इस पल मैं सिर्फ तुम्हारे और अपनी मदर के साथ रहना चाहता हूँ। अब चांग्यो भी पहले से ज्यादा शीजिंग को पसंद करने लग गई थी और वो शीजिंग से मुस्कुराते हुए बोलती है, थैंक यू मिस्टर शी। फिर शीजिंग चांग्यो के सामने झुकता है और उसके चेहरे को सहलाते हुए उससे बोलता है, गलत नाम, चलो मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ वाइफ। फिर चांग्यो धीरे से शीजिंग को हनी बोलती है। फिर शीजिंग चांग्यो की कमर पकड़ के उसे अपने करीब खींच लेता है। तभी चांग्यो की नजर अपनी मदर पे पड़ती है और वो भागते हुए उनके पास चली जाती है। फिर चांग्यो की अडॉप्टेड मदर उसका हाथ पकड़ के उससे बोलती है, मैंने कई सालों बाद तुम्हें इतना खुश देखा है, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। इस पर शीजिंग अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा करके अपनी मदर के सामने आकर के खड़ा होता है। फिर चांग्यो की अडॉप्टेड मदर अपने असली सन यानी कि शीजिंग की तरफ देखती है। फिर शीजिंग अपनी मदर के सामने बैठते हुए उनसे बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको पहचानने में देरी कर दी। तभी उसकी मदर उससे बोलती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने कभी कुछ गलत नहीं किया, बल्कि मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। मुझे उस टाइम पे तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं आना चाहिए था। फिर शीजिंग अपनी मदर से बोलता है, हालांकि आपने मुझे इग्नोर किया, पर आपने उस कल का हमेशा ध्यान रखा जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। ये सुनने के बाद शीजिंग की मदर मुस्कुराने लगती है और शीजिंग से बोलती है, ये सब किस्मत का खेल है, अब से तुम्हें चांग्यो का ध्यान रखना होगा ताकि मैं आराम से जा सकूं। ये सुनने के बाद चांग्यो और शीजिंग दोनों की आंखें भर आती है। तभी शीजिंग की मदर उससे बोलती है, मैं तुम्हारे साथ एक फोटो लेना चाहती हूँ। और शीजिंग तुरंत अपने आंसुओं को पोंछते हुए चांग्यो के साथ अपनी मदर के पीछे खड़ा हो जाता है और वो तीनों एक साथ फोटो लेते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम रात को देखते हैं चांग्यो सीढ़ियों पे शीजिंग के पीछे पीछे आ रही होती है। तभी शीजिंग अचानक रुक करके चांग्यो का रास्ता रोकता है। चांग्यो शीजिंग की तरफ हैरानी से देखने लगती है, पर तभी शीजिंग आगे झुकते हुए चांग्यो को किस करता है। चांग्यो भी शीजिंग को किस करती है और इसी तरह वो दोनों अपने कमरे तक आते हैं। फिर शीजिंग चांग्यो को अपनी गोद में उठा करके पास ही रखे हुए टेबल पे बिठा देता है। फिर चांग्यो के चेहरे को पकड़ के उसे तब तक
किस करता है जब तक उन दोनों की सांसें फूल नहीं जाती। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं और इसी तरह इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये ड्रामा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हाँ, बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलना ताकि आपसे ऐसे इंटरेस्टिंग ड्रामास मिस ना हो जाए। इस ड्रामा में इन दोनों का हाइट डिफरेंस इतना प्यारा लग रहा था कि शीजिंग को हर बार चांग्यो से बात करने के लिए उसके सामने झुकना पड़ रहा था। मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये दोनों कैसे लगे। इसी के साथ मैं चलती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ड्रामा एक्सप्लेनेशन में।